हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री को वन शॉट में डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर से एनटीएससी या बोर्ड्स में 2 या 3 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के की कॉन्सेप्ट्स और सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियोज़ के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, हम पहले इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हम कैसे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन से रेशियो होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो इसकी निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि पी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। मतलब साइन का रेशियो जो आता है, साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का जो आता है इट बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का जो आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या, जैसे ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ये कोई थीटा एंगल है। तो अब हमको इधर से साइन थीटा निकला है, तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा अगर हम उस ट्रिक से देखें दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कैसे लिखेंगे? इसके अंदर परपेंडिकुलर देखो इट इज बी सी और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी लिख देंगे। कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा क्या होता है? इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसके अंदर? इट इज ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। टेन थीटा देख रहे इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज बी सी अपॉन ए बी। कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा क्या होता है? अब एक बार हमने क्या ऐसे सीधे चल लिए, इसके बाद क्या करते हैं? नीचे से रेशियोज चालू करते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा का निकालेंगे, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा निकालेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन, बेस क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस क्या है? ए सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी है, दैट इज ए सी अपॉन बेस ए बी। सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा यहाँ लिख देता हूँ मैं। सेक थीटा क्या हो जाए? हाइपोटेनियस ए सी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी। तो अब हम इसके बाद क्या देखते हैं? एक रिलेशन फाइंड आउट किया कि जो टेन थीटा का रेशियो है और जो कॉट थीटा का रेशियो, उसमें एक चीज़ देखी हमने कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स लिखे हुए हैं। ऐसे कॉस थीटा का जो रेशियो है और जो यहाँ सेक थीटा का जो रेशियो है उसमें देखा एक दूसरे के ये इन्वर्स लिखे हुए हैं। सॉरी, ये हमने गलत लिख दिया। यहाँ क्या है? सेक थीटा का रेशियो और ये कोसेक थीटा का रेशियो है। तो इसमें देखा कि ये जो कॉस थीटा है, ये जो कॉस थीटा है और ये जो सेक थीटा है, ये एक दूसरे के इन्वर्स है, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और ये जो साइन थीटा है और ये जो कोसेक थीटा है, ये एक दूसरे के इन्वर्स आ रहे हैं, एक दूसरे के इन्वर्स आ रहे हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये 3 फॉर्मूले। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और तो जगह नहीं बची है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये रेशियो से याद है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रेशियोस हमको आने चाहिए। सीधा सा सवाल आता है इनसे कि साइन थीटा का रेशियो पूछ लेगा या कॉस थीटा का रेशियो पूछ लेगा। तो अब इसके बाद क्या देखते हैं हम? इसके बाद हम टेबल देखते हैं कि जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब एंगल्स की वैल्यू जो होती है वो हमको लर्न होनी चाहिए। उससे सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं कि वैल्यूज पुट करके और हमको आंसर आ जाते हैं। तो याद रखना है, जैसे कुछ थीटास की वैल्यू के लिए तो 0 डिग्री के लिए, एक 30 डिग्री के लिए, एक 45 डिग्री के लिए और एक 60 डिग्री के लिए, एक 90 डिग्री के लिए। साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू नहीं, कॉट थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू।
तो इस टेबल को लर्न करने के भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि क्या सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू लर्न कर लो और सब चीज़ की वैल्यू निकल जाएगी। साइन थीटा की देखो, 0 पे क्या होती है, 0 होती है, 30 पे हाफ होती है, 45 पे 1/√2 होती है, और 60 डिग्री पे √3/2 होती है, और 90 पे 1। अब इसके बाद cos थीटा की क्या कर दो, इधर से वापस रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख दो कि √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और ये 0। अब क्या कर दो कि जो tan थीटा की है, तो हमने एक फॉर्मूला और उधर से देखना भूल गए कि एक फॉर्मूला और आ रहा था कि जो साइन थीटा का, कि देखो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो इसमें जो ये तो आ रहा था साइन का रेशियो आ रहा था और ये कॉस का रेशियो आ रहा था। तो हम क्या देखें इसमें, जब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को डिवाइड कर रहे थे, क्या लिख रहे थे कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस अपन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो रहा था और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो टेन थीटा का रेशियो आ रहा था। टेन थीटा का रेशियो आ रहा था, तो अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं टेन थीटा का रेशियो निकालने के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला और लर्न कर लो कि जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो एक बात याद रखो कि कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इससे वैल्यू 1/√3 आ गई, यहाँ 1 आ गई, 1045 की वैल्यू। 60 की देखी तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3, यहाँ इन्फिनिटी आ गई 1/0। अब इसको क्या कर दो, इसको वापस इंटरचेंज कर दो, ऐसे जैसे ऐसे इस ऑर्डर में लिखी तो उसको उल्टे ऑर्डर में लिख दो, 1/√3 और ये 0। अब सेक थीटा क्या होता है, डेट इज़ सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो ऐसे इसकी वैल्यूज लिखेंगे, डेट इज़ 1 2/√3 √2 2 और इन्वर्स करेंगे इसका तो 1/0 इन्फिनिटी आएगी। अब फिर इसमें कॉसेक थीटा की निकालनी है, तो साइन थीटा क्या कर दो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये इन्फिनिटी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको वापस से इंटरचेंज कर दो, ऐसे इंटरचेंज करके लिख दो 2/√3 और ये 1 आ जाएगा। तो ये टेबल हमको लर्न होनी चाहिए, इससे कुछ सवाल बन जाते हैं। हम लास्ट में सवाल देखेंगे एनटीएफसी में आए हुए पिछले साल, इस टेबल से ही सीधा सवाल आ चुका है। तो अब हम इस टेबल के बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखते हैं, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं 2-3, उनसे सवाल आ जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस आइडेंटिटी को लर्न कर लो आप। इससे जो बची कुछ दो आइडेंटिटीज़ है, कौन कौन सी, क्या कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, वो अपना आप लर्न हो जाएंगे। क्या देखो, एक बार इस वाली पूरी इक्वेशन है, इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेट इज कॉट स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वाली क्वेश्चन आ गई। इसको एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1/cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। तो ये वाली इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन जो है हमको मतलब आइडेंटिटीज है, ये तीनों लानी चाहिए। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक 3 आइडेंटिटीज़ के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कि अगर हमको साइन थीटा निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब साइन निकालना हो, कॉस निकालना हो, टेन निकालना हो, तो वो कैसे लर्न करेंगे। तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मूलेस थे, ये हमको लर्न होने चाहिए। क्या कि साइन ऑफ 90 - थीटा बराबर क्या होता है, डेट इज़ कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 90 - थीटा that is equal to sin theta, that is tan of 90 - theta क्या होता है, cot theta, cot of 90 - theta tan theta। एक याद होना चाहिए कि sec of 90 - theta क्या हो जाएगा, cosec theta, और cosec of 90 - theta क्या हो जाएगा, sec theta। तो ये
जो ये 6 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, इनसे भी सवाल आते हैं। तो अब हम प्रीवियस ईयर कुछ एनटीएससी के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अभी तक हमने सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज़ कर लिया है। अब हम जो इसके प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हैं एनटीएससी में, एचटीएससी में या फिर बोर्ड में, उन सवालों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो कि कॉसेक ए बराबर 2 दे रखा था हमको, तो हमको क्या कैलकुलेट करने को बोला था? कैलकुलेट tan A प्लस cos A अपॉन 1 प्लस साइन A। ये कब आया हुआ है? एनटीएससी 2021 के पेपर में आया हुआ है। अब हमको इसके लिए निकाले, तो इसके लिए क्या आइडिया आएगा कि cosec A से मैं sin A की वैल्यू निकाल लूँ, cos A की वैल्यू निकाल लूँ, tan A की वैल्यू निकाल लूँ और उन सबको पुट कर दूँ तो सवाल में आंसर आ जाएगा। तो sin A की वैल्यू निकालूंगा अगर मैं यहाँ से, तो वो 1/2 आ रही है। sin A की वैल्यू 1/2 आ रही है। ABC ये थीटा है। तो साइन थीटा क्या होता था? ट्रिक देखी थी हमने पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर इसको निकाले हम, दैट इज़ ए बी क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से 4 - 1 दैट इज़ √3। तो यहाँ से क्या देखो, tan A की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज़ 1 अपॉन √3। cos A की वैल्यू क्या आ रही है? cos A की वैल्यू क्या निकालनी है? sin A की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से। tan A की वैल्यू आ गई। अब cos A की वैल्यू निकालनी है, तो cos A की वैल्यू को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है हमारा AB, दैट इज़ √3 और हाइपोटेन्यूस 2। तो अब इस सवाल के अंदर हम एलिमिनेट कर दे वैल्यूज़ को। tan A की वैल्यू 1/√3 प्लस cos A की वैल्यू √3/2 अपॉन 1 + 1/2। तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा? उसके बाद यहाँ देखना, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा और इसको कर देंगे तो √3 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2/√3। तो इस सवाल के अंदर क्या दिए थे हमको? 4 ऑप्शंस दिए थे। पहला ऑप्शन क्या था कि 1/2√3 आंसर था। दूसरा ऑप्शन था कि 2/√3 था और सी ऑप्शन था 1/√3 और डी ऑप्शन था कि नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर 2/√3 मिल गया। तो 2/√3 इसका करेक्ट ऑप्शन। तो हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो मैं ये हेडिंग मिटा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। दूसरा सवाल, तो मैंने आपसे पूछा था कि जो एक टेबल लेकर आई थी उससे डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। तो इस टेबल को आपको लर्न करना है कि cos 0 प्लस sin 45 इंटू sin 30 प्लस sin 30 इंटू sin 90 डिग्री माइनस ऑफ cos 45 डिग्री प्लस ऑफ cos 60 डिग्री। तो ये पूछा गया है NTSC 2019-20 के अंदर। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए थे हमको, 1/3, B 2/3, C 7/4 और D क्या था कि 1/2। तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब आप थोड़ा टाइम लो, इसको सॉल्व करके देखो और नहीं हो तो वीडियो के सॉल्यूशंस को देखो। मैं तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? नियम को पता है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। sin 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2। इधर sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। तो अब ये क्या बन गया? इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2 प्लस 1/√2 इंटू 3/2 माइनस 1/√2। 3/2 माइनस 1/2। तो हमको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है डेट इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। ये की पॉइंट है, लर्न कर लो। इसकी आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए आपको। तो
तो इधर लगाएंगे डेट इज़ ए स्क्वायर, डेट इज़ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो डेट इज़ 9/4 माइनस 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4। हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2/4, तो 7/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला सॉल्व देख लो। तो अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, डेट इज सेक ऑफ 2a बराबर कोसेक ऑफ a माइनस 42। और सवाल में क्या दिया था कि वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, 2a एक्यूट एंगल है, देन फाइंड एंगल ए निकालना था। 4 ऑप्शन दिए थे हमको। पहला ऑप्शन था 44 डिग्री, बी दूसरा ऑप्शन था 22 डिग्री, सी क्या है 21 डिग्री, तो डी क्या है 66 डिग्री। ये पूछा गया था NTSC 2014 के अंदर, 2014 के अंदर आया हुआ था ये सवाल। तो क्या देखा था, एक लाइन देखा अपने सवाल में ऐसा कभी दिया हो कि 2a इज़ ए एक्यूट एंगल, तो कभी कभी क्या होता है कि जो सवाल में अदर इन्फॉर्मेशन होती है उनसे ही सिर्फ सवाल सॉल्व हो जाता है, तो हमको सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब इधर 2a एक्यूट एंगल दे रखा है, मतलब ये सारी एक की वैल्यूज़ है ऑप्शन के अंदर देखो। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 122 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो 2a एक्यूट नहीं होता, 120 डिग्री क्या होता है एक्यूट एंगल, कौन से होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट हो गया। अब हमारा आंसर जो आएगा 3 ऑप्शन में से आएगा, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें हमने एक याद की थी कि जो कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा होता है डेट इज़ इक्वल टू सेक थीटा। तो इस सेक 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेट इज़ कोसेक ऑफ 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, डेट इज़ कोसेक ऑफ a माइनस 42। तो क्या हो जाएगा कि जो 90 माइनस 2a है डेट इज़ इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री। ये इसको जोड़ेंगे जब 3a बराबर 132 डिग्री, डेट इज़ a बराबर 44 आंसर। 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, तो 44 डिग्री इसका आंसर। तो अब हम अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल में देखो tan 3p इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 30, NTSC 2021 में आया हुआ है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको, इसको सॉल्व करना है। तो tan 3p इसकी वैल्यू पुट कर दो, साइन 45 की 1/√2 इंटू कॉस 45 की 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 1। तो अब tan 3p 45 वैल्यू कब आती है, 1 की वैल्यू कब आती है, तो 45 पर आती है। तो इधर सॉल्व करेंगे तो 3p बराबर 45, तो p बराबर 15 डिग्री। तो एक आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन इसमें दो आंसर दे रखे हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, मतलब वो आपको आगे जब प्री 11th क्लास में सिखाया जाएगा कि जो ये ट्रिक होती है उसको लर्न करने की, कि आप ये लर्न कर लो CAST। मतलब इस 4th क्वाड्रेंट जो होता है इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट, इसका मतलब ऑल है, सारे एंगल इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं। ये साइन है, इसके अंदर जो साइन और कोसेक होते हैं, साइन और कोसेक वो पॉजिटिव होते हैं, और इसके अंदर टेन और जो कॉट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, 1 तो पॉजिटिव आ रही है, मतलब 1 और 4th क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो एक बार तो 15 पे आ गई, तो ये जो वैल्यू दोबारा आएगी 1 की वैल्यू वो कब मिलेगी हमको, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो अब वो अगली बार वो वैल्यू कब मिलेगी हमको, कि एक बार 45 डिग्री यहाँ मिल रहा है, तो अगली बार 45 डिग्री कहीं यहाँ मिल रहा होगा, डेट इज़ 180 प्लस 45 पे। तो 180 प्लस 45, tan ऑफ 180 प्लस 45 कितना होता है, tan 45 होता है। ये ऐसे लर्न करना है कि अगर साइन ऑफ कुछ 90n प्लस थीटा लिखा है, n क्या है, कुछ भी ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है 1 0 नहीं, n क्या है 1 3 5 7 है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो जो 45 वैल्यू है ऐसे करते हैं इनको, तो 10 है, जो ये ऑड का मल्टीपल है
नहीं, इवन का मल्टीपल है तो सिर्फ टेन ही रहेगा, नहीं तो अगर ऑड का मल्टीपल हो तो जो साइन होता है वो कॉस में चेंज होता है, कॉस होता है जो साइन में चेंज हो जाता है, टेन जो होता है वो कॉट में चेंज हो जाता है, सेक जो होता है वो कोसेक के अंदर चेंज हो जाता है। तो अब ये टेन ऑफ 180 प्लस 45 आ गया ना, 1045 दोबारा डेट इज 10/225 पे भी दोबारा हमको ये वैल्यू मिल रही है। तो 3p इज़ इक्वल टू 225 डिग्री। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 37 जो 21 35 जो p की वैल्यू 75 डिग्री आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके लिए ये जो बात है ये हमको लर्न होनी चाहिए कि जो ए की है ये वन वैल्यू है, मतलब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमको वैल्यूज़ पता है, हमको लर्न है, जो टेबल हमने लर्न किया है, ऐसे सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैल्यूज़ आती है और उनको हमको कैलकुलेट करना है। जो ये 45 वैल्यू अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो जो वन वैल्यू है वो कब आएगी, 180 माइनस 45 पर एक बार इधर आ जाएगी, तो इधर भी आती है वो वैल्यू, वन वाली वैल्यू। तो अब हम अगले सवाल को देखते हैं। तो हमने NTSC के सवाल देख लिए, अब हम कुछ ये सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5वां नंबर का सवाल देखते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/√3 दे रखा है, तो वो क्या कैलकुलेट करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैलकुलेट करना है अपन को, ये कैलकुलेट करना है। ये STSC में आया हुआ सवाल है 2018 के अंदर। तो इसमें कैसे निकालेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमको आइडेंटिटी से पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से क्या कर लो, सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो और हमारा सवाल हो जाएगा। कॉस थीटा किस निकालेंगे, कॉस थीटा ये क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बुद्धि प्रसाद हरी हरी बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो √3, अब हाइपोटेनस निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 + 3 4, दैट इज इक्वल टू 2। हाइपोटेनस की वैल्यू 2 आ जाएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2, √3/2 आ गई। तो इसके बाद जब मैं सॉल्व करूँगा कॉस स्क्वायर थीटा √3/2 रखूँगा तो 3/4 अपॉन 2 माइनस 3/4, तो 3/4 अपॉन 4 2 = 8 माइनस 5/4, 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 3/5 इसका आंसर आ गया, 3/5 इसका आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कि इफ़ एक सवाल आया हुआ है STSC के अंदर कि इफ़ cos ऑफ a + b इज इक्वल टू हाफ एंड साइन ऑफ a - b इज इक्वल टू हाफ एंड a + b lies between 0 degree and 90 degree, where a is greater than b, then find the value of a, then find the value of a की वैल्यू निकालनी। ऑप्शन दे रखे थे हमको चार, बी 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 60 डिग्री। STSC 2018 के अंदर आया हुआ है इस सवाल, तो निकालना आंसर। तो आप इसको पहले एक बार अटैम्प्ट करके देखें और जिनसे अटैम्प्ट नहीं हो वो मेरे सॉल्यूशन को देख, सॉल्यूशन पार्ट को देखें आगे। तो cos ऑफ a + b की वैल्यू इसमें हाफ दे रखी है। तो cos ऑफ a + b की वैल्यू हमको पता है हाफ कब आती है, दैट इज 60 डिग्री पर, cos 60 डिग्री पर।
और ऐसे ही साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू हाफ कब आती है, दैट इज साइन 30 डिग्री पर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख दिया मैंने, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2a बराबर 90 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। बी की वैल्यू निकालना है तो ए को पुट करके इसी इक्वेशन में पुट कर देना और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर 45। अब नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये क्वेश्चन आया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 क्वेश्चन है, तो हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर वाई माइनस 5 की। 4 ऑप्शन दे दिए, 0, -1, -4 एंड -5। तो पहले इसको अटैम्प्ट करो। तो हमको क्या दे रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 90 माइनस वाई। तो अब इस 90 माइनस वाई को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस वाई प्लस का कॉस स्क्वायर वाई माइनस 5। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा पता है वो क्या होता है, डेट इज साइन थीटा, डेट इज साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस स्क्वायर वाई माइनस 5। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। तो 1 माइनस 5 इसकी वैल्यू क्या आ गई, -4 इसका आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा होगा, सी, सी इसका आंसर। एक क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा था हमको, और फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 8 थीटा प्लस कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा। ऑप्शन दे रखे 4, 0, 1, -1 एंड 2। तो पहले इसको अटेम्प्ट करो, 2 मिनट लो, और नहीं हो तो वीडियो सॉल्यूशन को देखो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दे रखा है। तो मैंने क्या किया कि जो साइन थीटा है साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया वहाँ से। अब इस जो वाली इक्वेशन है इसमें क्या दिख रहा है हमको, कॉस 4 थीटा कॉमन दिख रहा है। तो कॉस 4 थीटा मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बन गया, कॉस 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो कॉस 4 थीटा की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा प्लस का 1। यहाँ से वैल्यू लिख ली इसकी और इधर लिख दिया। अब ये बन गया। तो इसके बाद देखो तो ये क्या दिख रहा है हमको, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है इंटू साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दूँ कि अगर मैं इसमें साइन थीटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बन रहा है, साइन थीटा प्लस 1 बन रहा है, डेट इज इक्वल टू, तो साइन थीटा प्लस 1 की यहाँ से वैल्यू आ गई, डेट इज 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, डेट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गई। तो इसकी जगह क्या लेकर पुट कर दिया मैंने, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, वैल्यू इसकी क्या आ गई, 1। तो इसका आंसर क्या है, 1 आ गया इसका। तो अब हम आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला एक सवाल है,
कि इफ़ x इज इक्वल टू ए कॉसेक ऑफ एन थीटा, कॉसेक थीटा की पावर एन, y इज इक्वल टू बी कॉट थीटा की पावर एन, देन बाई एलिमिनेटिंग थीटा। तो चार ऑप्शन दिए थे, मतलब कि थीटा को एलिमिनेट करने पर क्या आंसर आएगा। एक था एक्स बाई ए की पावर 2n प्लस एक्स बाई बी की पावर 2/n दैट इज इक्वल टू 1, एक्स अपॉन ए की पावर 2/n माइनस वाई बाई बी की पावर 2/n इज इक्वल टू 1। सी एक ऑप्शन था एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर बराबर 1, और डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो हमने क्या देखा कि यहाँ कुछ थीटा को एलिमिनेट करना है। तो थीटा को कभी भी एलिमिनेट करना हो ना, तो आइडेंटिटीज़ के बारे में सोचना। जो हमने 3 आइडेंटिटीज लर्न की थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, उसमें एक आइडेंटिटी थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो उनको यहाँ क्या सोचेंगे कि कॉट थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालें अगर थीटा एलिमिनेट करना हो तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक्स बाई ए इज इक्वल टू कॉसेक थीटा कॉसेक एन थीटा। तो अगर मैं दोनों तरफ 1/n पावर कर दूँ, 1/n पावर, अगर मैं इसको इधर से कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये आ जाएगी, या फिर ऐसे कर दो कि दोनों ऊपर मैंने 1/n पावर ले ली, तो यहाँ का 1/n n से n कैंसिल हो गए, तो ये कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल गई। ऐसे अगर सिमिलरली अगर मैं कॉट थीटा की वैल्यू निकालूँ, कॉट थीटा की, तो वो क्या आ जाएगी वाई बाई बी की पावर 1/n। इनका स्क्वायर कर दिया तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, इनका स्क्वायर करने के बाद कि एक्स अपॉन वाई बाई बी की पावर 2/n इज इक्वल टू एक्स बाई ए की पावर 2/n। तो अब इसके बाद जब मैं क्वेश्चन को देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, हमारा बी आ रहा है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मतलब कभी भी ऐसे दे दिया हो ना कि ये एलिमिनेट करो थीटा को, तो क्या सोचा करो कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला, उसको फॉर्मूला के लगा के सोचेंगे। या फिर कभी ऐसे सवाल हो कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा की ये वैल्यू है और कॉस थीटा मतलब कुछ टेन थीटा प्लस सेक थीटा की ये वैल्यू है, तो कुछ इसकी वैल्यू निकाले, तो उसमें क्या सोचा करो कि होल स्क्वायर करके कुछ आंसर आएगा, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करके आंसर देखा करो। जैसे अब ये एक सवाल है, अब हम हमारे लास्ट सवाल की ओर देखते हैं। ये सवाल है कि x अपॉन ए कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई बाई बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो देन ये दे रखा था हमको, देन और 4 ऑप्शन दिए थे कि कौन सा ट्रू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर नहीं दिया होता यहाँ, शायद एक्स स्क्वायर दिया था प्लस वाई स्क्वायर, और एक दिया था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर दिया था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 2। सी ऑप्शन दिया था ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और डी जो ऑप्शन था वो हमको दिया था कि नन ऑफ दिस। तो जो ऐसे वाले सवाल है कि उसमें एक कर दे दिया उनको कि यहाँ तो प्लस दे रखा है और माइनस दे रखा है। जैसे बोला था कि अभी कि इसकी वैल्यू दे दी है, प्लस में दे दिया कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा दे दिया और टेन थीटा माइनस सेक थीटा दे दिया और किसी की वैल्यू निकाल दी हो। तो ऐसे इस वाले सवालों में क्या करते हैं, होल स्क्वायर करने की सोचते हैं। तो मैंने पहले वाले का होल स्क्वायर किया अगर, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1।
ऐसे ही मैंने इस दूसरे वाले का होल स्क्वायर किया कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2xy अपॉन ए बी नहीं है नेगेटिव साइन थीटा कॉस थीटा बराबर बार। अब मुझे क्या लग रहा है ये कैंसिल हो जाएंगे, मगर इनको ऐड कर दूंगा तो मैंने क्या कर दिया दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। इधर से कॉमन लूँगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और वो इज इक्वल टू 1 होता है और यहाँ से 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 2 आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है। तो इसका आंसर कौन सा होगा 2। अब हमारा आज का पूरा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको और सवालों की प्रैक्टिस करनी है तो आप आर डी शर्मा से देख सकते हैं या फिर एन सी आर टी से देख सकते हैं।